दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको समझेंगे। यह है log x dx। तो log x दिया हुआ है, मगर इसके साथ 1 हम लोग लगा लेंगे क्योंकि हमें खंडसा विधि से इसको सॉल्व करना है। हाईलाइट रूल देखेंगे तो फर्स्ट log वाला आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड अलजेब्रिक आएगा सेकंड। तो फर्स्ट रखा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट रखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन। तो इसी तरह आगे करेंगे। अब इसका log x हो जाएगा 1/x और 1 का x हो जाएगा। इसको समझ लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है x tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² पावर 3/2। इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करना आना चाहिए। इसको अलग अलग करने के बाद इसको मान लेंगे, tan इनवर्स को t मान लेंगे। t मानने से x को इधर रखेंगे, इनवर्स उधर भेज देंगे तो x का मान भी आ जाएगा। और इसको जब t मानेंगे तो दोनों बच्चों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो d/dx tan इनवर्स x = dt/dx। तो tan इनवर्स x का अवकलन मालूम है 1/1 + x² dx = dt। इतना हम लोग का काम हो गया इधर। अब यहाँ पे दोबारा से t मान लेंगे। उसके बाद t मान लिया, यहाँ पे x का मान रख दिया यहाँ से जो निकाला था, और उसके बाद यहाँ पे x का मान यहाँ भी रख दिया tan² t जो माना था, ठीक। और ऊपर घात लगी 1/2। और फिर इसको मैंने फार्मूला बताया था एक, जो वो हो जाएगा sec² t। 1 + tan² t का मान होता है sec² t इक्वल टू। अब इस देखिए अंडर रूट, इसका मतलब अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे sec t सिर्फ बचेगा। तो ओवरऑल बचा क्या, tan t/sec t dt। आगे बढ़ते हैं। तो हमने tan t को इधर ही रखा, इधर रख लिया। tan को खोल लिया sin t/cos t, और sec को 1/cos t में खोल लिया। और इसको कर लिया फर्स्ट सेकंड, फिर यहाँ पे रूल लगा लेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा t × sin t। तो t × sin t फर्स्ट × सेकंड वाला फार्मूला फिर लग जाएगा। तो फर्स्ट रखा, सेकंड का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, वही फार्मूला लगेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 स्टेप हो गई, तो ये सवाल थोड़ा बड़ा हो गया। अभी हम लोग को ज़्यादा नंबर दे के जाएगा, तो इसलिए इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सेकंड का रूल लग गया। उसके बाद फार्मूला खोल दिया, तो sin t का माइनस cos t, और ये हो जाएगा t। अब ये देखिए dt/dx दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे ये हमसे रॉन्ग हो गया, यहाँ पे t होगा, सॉरी, क्योंकि t दिया हुआ है तो t के ही सापेक्ष होगा। हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस का cos t, और ये आपके t के फॉर्म में आ गया। अब मैंने ये कैसे मान लाया, इसको थोड़ा समझेंगे। दिया हुआ है cos t, ये दिया हुआ है sin t। हम लोग को दिया हुआ था, हम लोग जो मान निकल के आया था tan t = x निकल के आया था पीछे। तो हम लोगों ने किया था, जो इन्वर्स था उसको दोबारा जो लाया था मैं, ये देखिए x = क्या आया था, tan t आया था। तो tan t का मान हम लोग को मालूम है x आया, क्या आया, x। तो हमने क्या किया, tan t का x/1 कर दिया, क्योंकि 1 नीचे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा L/A, मतलब आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, पढ़ा रूल, कक्का लाल, फिर देखिए लाल बटे कक्का का रूल पढ़ा होगा। तो ये हो गया लंब बटा आधार, तो ये टैन हो गया, टैन लंब बटे आधार होता है टैन। तो
ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हम लोगों को कर्ण निकल आएगा। कर्ण इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर देखो कर्ण स्क्वायर प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस एल लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर है तो ये अंडर रूट उधर चला जाएगा, इन दोनों जोड़ दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए 1 मतलब। तो ये फॉर्मूला ये यहाँ पे आ गया। अब हम लोग को चाहिए कॉस टी का मान और साइन टी का मान। कॉस टी का मान क्या आएगा, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 कर्ण अंडर रूट, तो देखिए कॉस टी का आ गया। साइन टी का इसी तरह यहाँ से बना लेंगे। साइन टी का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस में है तो आगे पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब यहाँ पे टी का मान रख देंगे। टी का मान माइनस लगाया था tan इनवर्स एक्स, क्योंकि पीछे हम लोगों ने टी माना था। आगे बढ़ते हैं सवालों पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो इसमें हमें मानना होगा, क्या मानना होगा, माना एक्स इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, ए लगा हुआ है tan थीटा, बट ये 2 है ना आगे आ गया, मगर tan थीटा जो है x नहीं है, तो इसको दोबारा करेंगे। तो दोबारा करेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा। होता क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों ने माना x की पावर n दिया हुआ है, तो n आगे आ गया, मगर x तो दिया हुआ नहीं है। अगर x दिया होता तो दोबारा ना लगाते, मगर यहाँ tan दिया तो इसको दोबारा अवकलन करेंगे, इसको tan को, tan हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। डी एक्स इधर ही रहेगा, थीटा इधर आ जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इधर से ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे डी एक्स की जगह पे ये मान रख दिया जो यहाँ से निकाला, और x की जगह पे a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर थीटा रख दिया। अब यहाँ से a कॉमन लेके काट दिया हमने, यहाँ से नीचे से a कॉमन लिया, ऊपर से था ही ऊपर काट दिया। ये tan स्क्वायर थीटा जो है tan थीटा हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा बनेगा यहाँ पे, तो स्क्वायर से करने कैंसिल हो जाएगी, तो सेक थीटा सिर्फ बचेगा। अब इसको हम लोग खोल लेंगे जैसे पीछे किया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। खोलने के बाद सॉल्व कर लिया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे पहले सवालों में बता चुका हूँ साइन इनवर्स एक्स और साइन थीटा दिया होता है तो इसका आंसर आता है थीटा, और इनटू में ये चल रहा है, इसको चलने देंगे। अब फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाने के बाद इसमें फिर से हमें टी मानना होगा। पहले हम लोगों ने एक्स ये पे रखा था, अब हम लोग को टी मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको छोटा करना है। तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला बड़े ही सावधानी से लगाएंगे। फर्स्ट रखा, सेकंड का समाकलन 2x बाहर ही रहेगा, ये जो आया था 2x बाहर रहेगा, बाहर निकाल लेंगे। तो इसको tan थीटा को टी मानेंगे, दोनों को बच्चों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा डी टी मतलब सॉरी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये इतना गैप हो जाएगा यहाँ से, तो डी टी आ जाएगा। तो देखिए कितना छोटा सा हम लोग का क्वेश्चन हो गया। 2a थीटा समाकलन टी डी टी माइनस, अब देखिए 1 थीटा का सापेक्ष अवकलन किया तो 1 आ गया, और टी डी टी इंटू डी थीटा के सापेक्ष फिर से इसको कायदे से समझ लेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है।
आगे बढ़े तो टी को रखा माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। एक बार अवकलन यहाँ, एक बार समाकलन यहाँ से कर लिया हम लोगों ने, मगर इसका दोबारा फिर से करना होगा ना, तो इसलिए दोबारा फिर से यहाँ से करेंगे। इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब देखिए इस जगह अब हम लोग को टी का मान रख देना है जो हम लोगों ने मान निकाला था। 2 बाहर निकाल लेंगे दोनों से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब इसको खोलेंगे इसलिए क्योंकि सिंपल हो जाएगा और हम लोग को मान भी मालूम है, समाकलन मालूम है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करने के बाद हम लोग अलग अलग कर लेंगे। देखिए वही लिखा हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, माइनस का अंदर गुणा हो गया है तो प्लस हो गया है। प्लस होने के बाद ये थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है कि समाकलन सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा माइनस माइनस प्लस, और प्लस का ये थीटा हो गया प्लस सी। अब यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं, बट आगे अगर प्रोसेस करना है तो हम लोगों ने जो माना था tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, वहाँ से आया था हम लोग का पक्षांतर करने पर। आंसर आपका यहाँ तक भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो थीटा दोनों पक्षों में 1/2 का यहाँ गुणा होगा, घात 1/2 का गुणा करेंगे तो ये आपका थीटा इनवर्स थीटा का मान आ जाएगा। अगर दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ अंडर रूट बन जाएगा, तो थीटा tan इनवर्स हो जाएगा। तो इसी के माध्यम से आप यहाँ पे मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका और आगे तक अगर करना है तो आगे तक भी कर सकते हैं, बट यहाँ तक आपका आंसर सही माना जाएगा। ये सवाल को देखेंगे, इसमें देखिए दिया हुआ है x इंटू ई की पावर x ऑन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको मैंने खोल लिया x प्लस 1 माइनस 1, तो इसमें थोड़ा दिमाग आपका लगेगा। खोलने के बाद मैंने अंदर गुणा करा दिया, तो इसको अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया, सॉल्व इसको हल कर दिया तो 1/x प्लस 1 और ये हो गया ई की पावर x। अब देखिए यहाँ फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लग गया, क्योंकि मैं खंडसा पढ़ रहे हैं तो हमें फर्स्ट सेकंड बनाना होगा कहीं ना कहीं से, तो फर्स्ट सेकंड बना लिया, ठीक। और ये चलता रहेगा, इसलिए चलता रहेगा, इसका कहीं आगे काम पड़ सकता है या फिर कॉस सॉल्व हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो 1/, पहला रखा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन माइनस जो ये चल रहा था वो चलता रहेगा। 1/x प्लस 1 ई की पावर x dx माइनस, इसको ऊपर भेज दिया, इसकी पावर क्या दिया है, इसकी पावर दी है 1, इसकी पावर दी है 1, तो ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, ई की पावर x माइनस, ये चलता रहेगा। अब देखिए ई की पावर है, और ये जब अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि अवकलन माइनस का 1 आगे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस जब आगे आ जाएगा तो ऊपर हो जाता है -1 और फिर -1, तो -1 प्लस, नीचे आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये देखिए सेम प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, तो देखिए ये हो गया आंसर, कितना सिंपल सा आ गया। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स अपॉन x प्लस 1 प्लस सी दिया हुआ था, कितनी सरलता से हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दिया हुआ है ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे लग रहा है इसमें कुछ करना होगा, तो खुद देखिए आप। 2x माइनस 2x क्यों किया, क्योंकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, नीचे भी दिया हुआ है, तो वैसे ही दिमाग लगाएंगे जैसा क्वेश्चन कर रहा है। तो अब देखिए इसको अलग अलग कर लिया मैंने, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक लाइन यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, ई की पावर एक्स
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2x एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको अंदर गुणा कर दिया, इनको अलग अलग लिख लिया। अलग अलग लिखने के बाद सॉल्विंग कर लिया, बहुत ही सिंपल सॉल्विंग हो गई। पिछले सवाल करके आए हैं ऐसा ही, अलग अलग करने के बाद सॉल्विंग कर लिया। अब देखिए ये 2 बाहर अगर निकाल लेंगे तो पहले जैसा सवाल हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको पहले की तरह सॉल्व कर लेंगे, जो भी पहले ही जो अभी करके आए सवाल वही है, सेम सवाल वही है। इसको उसी तरह सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आधारित बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसको आप लगाएंगे, 2-3 बार लगा के जाएंगे पेपर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ है ई की पावर एक्स साइन बी एक्स और डी एक्स इक्वल टू प्रूव करना है ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ये प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहले इसको मानेंगे आई इक्वल टू जो दिया हुआ है इसको आई मान लेंगे। आई इक्वल टू समाकलन ई की पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ठीक। उसके बाद आई मानने के बाद करेंगे क्या, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन। यह आपको तैयार होना चाहिए फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सॉल्व करेंगे, साइन एक्स का माइनस का कॉस बी एक्स। अब यहाँ पे बी एक्स है मतलब ए एक्स, जो दिया होता है गुणे में वो नीचे भाग में जाता है। तो कॉस बी एक्स अपॉन बी माइनस ए इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स अपॉन में बी, ठीक है। समाकलन माइनस आगे आ गया, अंदर गुणा कर दिया, प्लस माइनस का ये बाहर प्लस बना दिया, 1 अपॉन बी इधर आ गया। और फिर से देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड का रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड का रूल फिर से लगा देंगे यहाँ पे। तो आई इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी। फर्स्ट रखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन। तो माइनस वो ऐसे ही चलता रहेगा, आई इक्वल टू जो चल रहा था वो चलता रहेगा प्लस 1 अपॉन ए। अब देखिए कॉस बी एक्स का साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी, और ये हो गया डी एक्स। वो ऐसे ही चलता रहेगा इधर वाला प्लस ए अपॉन बी। अब देखिए ई की पावर ये भी चलता रहेगा क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, माइनस ए अपॉन बी। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब ये देखिए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये देखिए जो ये आया हुआ है आपका ये आई के बराबर है। देखिए जो पहले माना था हम लोगों ने आई इक्वल टू, देखिए बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग आई रख देंगे, इसकी जगह पे आई रख देंगे और ए अपॉन बी का अंदर गुणा करा देंगे। जब गुणा करा देंगे तो यहाँ से देखिए ये ए अपॉन बी स्क्वायर ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी एक्स आई प्लस सी। तो अब आई वाला उधर चला जाएगा, तो इसको प्लस में कहीं भी लिख सकते हैं आगे पीछे। तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो गया आई इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए साइन बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी। तो इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप सही से करिएगा। तो ये आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। तो एलसीएम तो लेना आता हो आपको, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी, प्लस ये उधर इनटू में आई है इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब यहाँ से बी स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बी का गुणा करना पड़ेगा, और जब दोनों के लासा समान है तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस वाला इधर ही रखेंगे ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। इसको कायदे समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पे आधारित सवाल आप लगाएंगे। ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, इनको आप लोग कॉपी पे लगाएंगे।